तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक विद्यार्थी का क्या क्या लक्षण होना चाहिए और कौन कौन सा लक्षण, कौन कौन सा क्वालिटी एक स्टूडेंट अपने अंदर ऐड करे ताकि और ग्रोथ पाए मतलब ग्रोथ पे ग्रोथ पाए। इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि क्या क्या लक्षण होना चाहिए, इससे पहले हम लोग को यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी कहेंगे किसको। विद्यार्थी दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या जो अर्थी। विद्या मतलब क्या? नॉलेज, स्किल। नॉलेज और स्किल चाहे कोई भी फील्ड में, चाहे म्यूजिक फील्ड में हो, चाहे प्लेइंग के फील्ड में हो, कोई गेम के फील्ड में हो, चाहे वह पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, मतलब कोई भी फील्ड हो, सिर्फ नॉलेज स्किल की मैं बात कर रहा हूं। विद्या मतलब क्या? नॉलेज स्किल। अर्थी चाहने वाला, वन हु डिजायर, जो विद्या को चाहता है उसी को तो विद्यार्थी कहते हैं। हम लोग की सोसाइटी में क्या है, इसको मतलब विद्यार्थी को एक एज लिमिट में कर देते हैं कि अच्छा स्कूल जा रहा है तो विद्यार्थी है, कॉलेज जा रहा है तो अच्छा विद्यार्थी है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो विद्या को अचीव कर रहा है, जो विद्या को ग्रहण कर रहा है, चाहे कोई भी एज में हो, उसको विद्यार्थी ही कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवराज, यूट्यूबर, सेल्फ एक्सप्लोरर। एक सुभाषित श्लोक है और उसी श्लोक के माध्यम से आप लोगों को मैं एक एक क्वालिटीज, एक एक अच्छी विशेषता को बताने की कोशिश करता हूं। तो श्लोक इस प्रकार है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहला है क्या? काकचेष्टा। काक मतलब क्या? कौवा। चेष्टा मतलब क्या? एफर्ट। मतलब एक क्रो का, एक कौवा का क्या क्या एफर्ट है और कैसे एफर्ट डालता है अपने कामों में। तो कौवा अपने काम के लिए कितना प्रयास करता है, कितना एफर्ट लगाता है, उस चीज को मैं बताने के लिए एक कहानी जो आप भी जानते होंगे, एक प्यासा कौवा, जो आप भी बचपन में पढ़े होंगे, मैं उसी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो कहानी इस प्रकार है, गर्मी का मौसम था और एक कौवा बहुत ही प्यासा पानी का तलाश कर रहा था। और गर्मी का मौसम में हम जानते हैं कि चारों तरफ क्या है, सूखा रहता है, जमीन भी सूखा रहता है और पानी का बहुत ही किल्लत होता है। तो कौवा पानी का तलाश कर रहा था। अचानक जाते जाते रास्ते में एक कुआं मिलता है। तो कुआं के पास वह जाता है और देखता है पानी है या नहीं। तो उसमें भी वह पानी नहीं पाता है, मतलब उसमें भी पानी सूख चुका था। फिर थोड़ा दूर और आगे जाता है तो एक जंगल आता है। तो जंगल में उसको एक मटके पर नजर पड़ता है। तो मटका के पास जाता है तो देखता है कि उसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन पानी इतना था जब वह अपना चोंच डालता है कौवा, तो वह पानी वहां तक उसका चोंच नहीं पहुंच पाता। थोड़ा और प्रयास करता है, नहीं पहुंचता है। तो उस अचानक वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं पानी, वो जो अंदर में पानी है उसको मैं पी सकूं। तो दिमाग लगाता है और उसमें आसपास देखता है क्या हो सकता है। तो वह देखता है छोटा छोटा पत्थर है, तो वह उस पत्थर को उठा के उस मटके में डालता है, जिसके कारण जो है पानी ऊपर आता है और कौवा पानी पी लेता है। तो उसका क्या है, प्यास खत्म हो जाता है। तो मैं इस एक छोटे से कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आपके पास डिफिकल्टीज आए तो उस समय सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। सॉल्यूशन पे फोकस करिए और अपना पूरा एफर्ट डालिए, जिस तरह कौवा जो है इस कहानी में पानी के लिए डाला था। तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, बको ध्यान। बको मतलब क्या? बगुला। ध्यान मतलब ध्यान, मतलब एक बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, उसी की तरह फोकस होना चाहिए। जब एक बगुला शिकार करते रहता है, पानी में होता है और मछली को पूरी फोकस से, मतलब पूरी तरह फोकस से देखते रहता है कि कब मछली आएगा, वेट करते रहता है। और जो छोटा छोटा मछली होता है उसको पास होने देता है, जो उसके लायक रहता है वह उसको दबोच के पकड़ता है, तुरंत शिकार करता है और उसको खा लेता है। मतलब एक बगुला की तरह हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा सामने में दिख रहा है, जो हमारा गोल है, वहां पे फोकस होना चाहिए। और बगुला जो है उस समय छोटे छोटे चीज से समझौता नहीं करता। वहां छोटा मछली है उसको नहीं खाता है, छोटे छोटे चीज से समझौता नहीं करता और वह सोचता है कि यार छोटा चीज है, निकल जाता है। ऐसे ही जिंदगी में छोटा चीज आते हैं और निकल जाते हैं, कभी डिफिकल्टीज आती है तो निकल जाती है।
उसी तरह हम लोग को भी होना चाहिए। जिस तरह बगुला जो है छोटा मछली को नहीं खाता है, मतलब उस चीज से समझौता नहीं करता है, तो उसी तरह हम लोग को भी जीवन में अपने आप से, अपने बड़े लक्ष्य से छोटे लक्ष्य को वहां पे डाल के समझौता उससे करना चाहिए। उसके लिए पूरा एफर्ट डालना चाहिए, पूरा फोकस के साथ डालना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है, पूरा लगा देना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। और लाइफ में तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज आते रहते हैं, कभी कुछ आता है, कभी फाइनेंशियल, तो कभी अलग अलग सिचुएशन आता है, कभी हेल्थ वाइज, कभी तो इंटरपर्सनल इश्यूज आएंगे, अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं लाइफ में। हाँ, उसको फेस करना है। कुछ समय के लिए आपको वो परेशान भी करेगा, ओके, इट्स ओके, उससे फाइट करिए और बाउंस बैक करिए। क्या? उससे फाइट करिए और बाउंस बैक, यही तो लाइफ का रूल है। तो फोकस कैसा होना चाहिए? एक बगुला की तरफ फोकस होना चाहिए। उसका श्वान निंद्रा, श्वान मतलब क्या? कुत्ता, निंद्रा मतलब स्लीप, मतलब एक कुत्ता की तरह हमारा स्लीप होना चाहिए। कुत्ता जब सोया रहता है तो उसके आसपास से कुछ का भी साउंड आता है, मतलब थोड़ा सा भी नॉइज आया, थोड़ा सा भी कुछ का साउंड आया, तो तुरंत जग जाता है, अलर्ट हो जाता है। उसी तरह हम लोग को भी अपनी जिंदगी में अलर्ट होकर रहना चाहिए। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आसपास में, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन है हमारे आसपास में, हमें अलर्ट होकर रहना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। जब हम अलर्ट होते हैं तो हम सीखते हैं, और जब हम अलर्ट ही नहीं होंगे तो हम खुद से नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको यदि सीखना है तो पहले अलर्ट होना पड़ेगा कि चारों तरफ हो क्या रहा है, कौन कौन से सिचुएशन आ रहे हैं, किसको कैसे फेस करें, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे फेस करना है, किसको किस अप्रोच से देखना है ताकि उसका सॉल्यूशन जल्दी निकल सके। तो आपको एक लर्निंग अप्रोच रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक मैक्सिमम ग्रोथ मिलने वाला है। अल्पहारी, अल्प मतलब लेस, हारी आहार सबसे है, मतलब भोजन, मतलब आप क्या खाते हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। जिस तरह हमारा कान का भोजन क्या है? साउंड। आंख का भोजन क्या है? हम कोई भी सीन को देख रहे हैं, उसके लिए वह भोजन हो गया। हमारा टंग का क्या? खाना, टेस्ट जो करते हैं। तो आप अपने अंदर अपने सेंसेस के थ्रू, अपने आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, जो हमारा सेंसेस है 5, आप उसके माध्यम से क्या डाल रहे हैं, आपको यह डिसाइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जो अपने अंदर डालिएगा आप वही बन जाइएगा। तो आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं वो मैटर करता है। और बात रही खाना की, तो खाना हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, ना कि उतना कि हमारा जो मन कह रहा है खाते चलो, टेस्ट अच्छा लग रहा है खाते चलो खाते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारे बॉडी को जरूरत है। और एक रिसर्च बताता है यदि आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, वह ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कहाँ? डाइजेशन पे लगने लगेगा, मतलब पाचन पे लगने लगेगा, जिसके कारण आपके दिमाग पे ऊर्जा कम लगेगा, जिसके कारण आप उतना अच्छा से सोच नहीं पाएंगे। और ओवर ईटिंग से क्या होता है? आप जब ज्यादा खाने लगते हैं उससे आपके अंदर एक लेजीनेस आता है, आलसपन आता है। तो सवाल उठ सकता है कि हम लोग को कितना खाना चाहिए? साहब आप उतना ही खाइए जितना में आप कंफर्टेबल महसूस करें, ना कि इतना खा लिए अरे पेट पकड़ के बैठे हुए, अरे यार कितना खा लिए। भाई क्यों खाया आपने इतना? क्या जरूरत थी? हाँ, कभी कभी प्रैक्टिकल भी लाइफ में होना जरूरी है कि हाँ ज्यादा टेस्ट अच्छा लग रहा है, चलो एक बार खा लिए। लेकिन रोज का सुबह शाम दोपहर आप दिए जा रहे हैं, इससे क्या होगा? आपका हेल्थ पे भी आपका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस में आपके थिंकिंग प्रोसेस पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका जो वर्किंग पोटेंशियल है, जो आपका काम करने की क्षमता है, वो भी आपका कमता चला जाएगा। आपके अंदर एक लेजीनेस आ जाएगा। और यदि मैं खाने के पीछे साइंस की बात करूं ना, तो आप क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि आप जब भी कोई टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आप खाने के बाद एक डोपामिन हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, एक डोपामिन केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, जिसके कारण आपको वह जितना आप वो खाएंगे उतना डोपामिन रिलीज होगा, उतना आपको हैप्पी, खुशी देने का काम करेगा। आप और खाएगा तो और खुशी देगा, इसलिए आप खाते चले जाते हैं। जितना भी पैकेजिंग का सामान होता है उसमें एक ऐसा टेस्ट दिया जाता है, इस लेवल का टेस्ट रहता है जिससे आपका मन भी ना भरे और आप खाते चले
खाते चले जाए, खाते चला। इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लिस पॉइंट। गृह त्यागी मतलब घर त्यागना, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। घर क्या है? इस लाइक कंफर्ट जोन, मतलब आपको घर पे सब चीज़ों का कंफर्ट मिलता है, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और एक समय के बाद गृह त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना आप घर त्याग किए हुए आप अपने आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया के हर एक जो आसपास आपका चीज, मतलब चारों तरफ चीज है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और खुद का जो माइंड है, माइंड के लेवल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब जब वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं तो आप खुद को खुद के अंदर ढूंढते भी हैं। और जब आप खुद को खुद के अंदर ढूंढते हैं तो यहाँ पे कुछ कमाल हो जाता है। इसलिए हम लोग को खुद को ढूंढकर अपना एक अलग पहचान बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।